नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब 1 जनवरी 2020 और आज के दिन मार्केट में जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपने मॉर्निंग एनालिसिस में मेरे से सुनी थी, मॉर्निंग अपडेट में सेम वही कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है कि निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग है वो 14,000 के ऊपर हुई है। दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट अचीवमेंट ऑफ टुडेज ट्रेड। बात करें सेंसेक्स की, मात्र 0.25%, निफ्टी 50 0.26%, निफ्टी बैंक 0.12 मतलब 0.1। आई यू सीरियस? तो मार्केट में कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है। उसका रीज़न क्या है? एफआईआई डीआई बेसिकली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे आर, ये भी पूरे छुट्टी का माहौल चल रहा है। पूरे साल भर जो उन्होंने पैसा कमाया है उसको स्पेंड करने का समय है, इंजॉय करने का समय है दोस्तों। इसीलिए आप ग्लोबल इंडेक्सेस देखेंगे, या तो आपको फ्लैट कार्रवाई होती दिखाई पड़ेगी, या तो फिर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग, स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। आज के दिन वैसे भी दुनिया की सारी मार्केट्स बनती, सिर्फ इंडियन मार्केट ही खुली थी, तो हम लोगों ने छोटे छोटे ट्रेड लेकर के आज के दिन भी अपने शगुन किया। भाई पहले दिन शगुन करना ज़रूरी है, और आज हम लोगों ने शगुन किया। और आज हम लोगों ने ट्रेड किया था M&M में, एंड वन मोर स्टॉक वी ट्रेडेड, राइट। सो M&M में ट्रेड किया था, और वी ट्रेडेड इन वन मोर स्टॉक। यार क्या कौन सा स्टॉक था? 2-3 ट्रेड लिए थे हम लोगों ने आज मॉर्निंग में ऑप्शंस में। एनीवे, तो M&M में अच्छा खासा पैसा बना था। एस्कॉर्ट्स में लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो अडानी पोर्ट, ITC, TCS वर दी अदर टॉप गेनर्स। भाई हमने आज निफ्टी और निफ्टी बैंक में ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं है। अब भाई मूवमेंट नहीं होगा तो ट्रेड पैसा कहाँ से बनेगा? देयर इज जस्ट नो रीजन। सो भाई ये थे टॉप गेनर्स। अडानी पोर्ट 4% ऊपर था, M&M वॉज 1.65%। हम लोग ने 750 का कॉल ऑप्शन लिया था M&M का। तो बड़े ही शानदार ट्रेड हुए, 10% प्रॉफिट बुक किया गया इन दोनों में। टॉप लूजर्स में थे ICICI बैंक, SBI लाइफ, हिंडाल्को, HDFC बैंक। कोई बहुत भारी करेक्शन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। ICICI बैंक में, जो कि अभी 500 रुपये से चढ़ करके 534-35 पहुंच गया था, वहां से एक स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। 7 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग, जो कि आप देख सकते हैं 1.5%। कोई बहुत बड़ा क्रैक नहीं है, इट इज जस्ट माइनर प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, तभी आप कह पाएंगे कि यहां पर ये पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है। अच्छा, बात करें आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन की, तो निफ्टी 50 का चार्ट 1 डे का चार्ट ही है। आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट ओपन हुई और ऑलमोस्ट वहीं पर ही क्लोज हुई। ये ओपन है और ये क्लोज है, देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट वहीं पर ही क्लोज हुई है। अरे भाई 20-22-30 पॉइंट कोई मूवमेंट है? तो देर इज नो मूवमेंट। हाउएवर मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी पॉजिटिव है, इट इज स्टिल बुलिश। आई विल नॉट से, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इससे मार्केट से निकल जाएं, स्पेशली जब निफ्टी 50 की क्लोजिंग 14,000 के ऊपर हुई हो। वाई शुड आई से कि आप निकल जाइए? आई कैन नॉट से। निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। निफ्टी बैंक ऑल्दो आज के दिन थोड़ा सा करेक्ट हुआ, बट दैट वाज मोर बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, जो कि मैंने आपको बताया, बट इट इज स्टिल अबव 31,000, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 1 आवर का चार्ट दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। कल के दिन दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि ये था रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन का, मात्र 40 पॉइंट भी नहीं था, 30 ही पॉइंट था। आप समझ सकते हैं, 20 पॉइंट था बल्कि। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा मूवमेंट रहा, लेकिन 1 घंटे में जो पहला घंटा था उसमें ही सारी हवा निकल गई। उसके बाद आप देख सकते हैं नो मूवमेंट, नो ट्रेड एट ऑल। तो ये 20-25 पॉइंट के बीच में ही पूरा का पूरा निफ्टी पूरे दिन चलता रहा। देयर वॉज नो अप नो डाउन, ऐसे में कोई ट्रेड करने का मतलब नहीं था, इसलिए हम लोगों ने स्टॉक ऑप्शन में आज ट्रेड किया। फिलहाल भाई आज है 1 जनवरी, हम लोग को करना चाहिए सेलिब्रेट, तो हम लोग गुड न्यूज़ से सेलिब्रेट करते हैं। पहली गुड न्यूज़ आ रही है भाई, पहली गुड न्यूज़ है वैक्सीन को लेकर के, और वैक्सीन की लेकर के न्यूज़ ये है कि एक्सपर्ट पैनल एट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिफिकल्ट नाम है इसलिए मैंने इसका फुल फॉर्म लिख लिया। तो भाई इन्होंने कहा है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि कंडीशनल अप्रूवल ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन दिया जाए। पहले ये हुआ था कि भाई कोई भी इमरजेंसी वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना विल नॉट बी अप्रूव्ड इन इंडिया, इस प्रकार की बातचीत और न्यूज़ चल रही थी। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि कंडीशनल अप्रूवल दे दिया है। भाई कोई अगर कंडीशन है, कहीं पर आपको लग रहा है मामला सीरियस है, तो वहां पे दिया जा सकता है। सो अगेन इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट वेलकम मूव। इसके अलावा दोस्तों आज काफ़ी सारे ऑटो सेक्टर के नंबर आए, जिनके कि दिसंबर के सेल्स के नंबर आए, तो उसमें कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं। 90% नंबर्स आर पॉजिटिव ओनली, सिर्फ 1-2 इक्का तुक्का नंबर वीक है, उनको देख लेते हैं। टाटा मोटर्स के दिसंबर सेल्स हैव जंप्ड 21%, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसा कि उसके चार्ट पे दिख रहा था, और जैसा कि उसमें मूवमेंट दिखाई पड़ रहा था। 21% की डोमेस्टिक सेल्स में जंप आई है। पैसेंजर व्हीकल के बारे में मतलब गाइज माइंड माई स्पेलिंग मिस्टेक इफ आई मेस अप समवेयर और द अदर, ठीक है, काफ़ी सारा होता है यार, आई अपोलोजाइज। एनीवे, पैसेंजर व्हीकल सेल्स आर अप 84%,
ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अब की साल ज़्यादा धंधा हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मार्केट क्यों गिरेगी। जब धंधा ज़्यादा हो रहा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई कर नहीं पा रही कंपनियां, ऐसे में मार्केट के गिरने के चांसेस थोड़ा सा कम है। यस, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कोई ऐसी सडन न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से मार्केट गिर सकती है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, दैट वी मस्ट ऑलवेज इनफैक्ट लुक फॉरवर्ड टू। अगर बाई चांस गिरती है तो अच्छी बात है। आयशर मोटर में थोड़ा सा वीकनेस नजर आया है। डोमेस्टिक सेल्स आर डाउन बाय 7%, बट दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी प्रिडिक्टेड। हम लोगों ने बात करी थी, आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि विंटर्स के सीजन में टू व्हीलर्स के सेगमेंट में थोड़ा सा आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है। कार्स, कार और फोर व्हीलर के सेगमेंट में आपको थोड़ी सी अच्छी सेल दिखाई पड़ती है, और वही आशर मोटर्स में आपको दिखाई पड़ा। अगर बात करें हाँ ओके, एक और अच्छी न्यूज़ है, बीच में फंस गई न्यूज़ ये अच्छी आई है कि डाबर ने आयुर्वेदिक माउथ वॉश को लॉन्च कर दिया है। अब ये डाबर बहुत दिनों के बाद कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आए। अदरवाइज डाबर के पास वही घिसे बुटे डाबर रेड है ना, वो च्यवनप्राश एंड ऑल, ये मतलब उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत ही फिक्स्ड है। तो अभी उन्होंने कुछ नया लॉन्च किया है। अदरवाइज अगर आप देखें न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में सबसे ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में आगे रहता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसीलिए उसका स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह चलता है ना। तो लेकिन एनीवे इट्स अ वेलकम मूव फॉर डाबर, और इसी के चलते डाबर में अच्छा खासा एक मूवमेंट भी रिसेंट आया। अच्छा, अशोक लेलैंड के बारे में बात करते हैं। तो अशोक लेलैंड का ईयर ऑन ईयर 14% का जंप आया इन टोटल सेल्स, और 14% का जंप इज अ वेलकम मूव, बिलीव यू मी, इट्स अ गुड जंप। टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव जो वाली स्कीम है ना यार, पीएलआई स्कीम है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिवाइज करे हैं। इंडिया में इंडिजिनाइज प्रोडक्शन करेंगे तो फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसके चलते टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भी कैबिनेट नोट रिलीज किया और टेक्सटाइल सेक्टर को 10,683 करोड़ का एक पैकेज दिया है, एक इंसेंटिव देने की बात कही है। तो जो भी टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आई स्टार्टेड टू ट्रैक समथिंग, बट एनीवे एम के बारे में बात करें दोस्तों, तो एम में देयर इज अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। एम में पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि देयर इज CNBC पोल ने ऐसा बोला था, एम सोल्ड 2173 ट्रैक्टर्स वर्सेस CNBC टीवी पोल ऑफ 22833। तो जो पोल था उससे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें, राइज करी है 60% ईयर ऑन ईयर। कंपनी के डोमेस्टिक सेल्स के बारे में बात करें, 23% बढ़ा है। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी M&M के नंबर भी बढ़ी हैं, जिसके चलते आज M&M में आपको अच्छी तेज़ी नजर आई। और भैया देखो ऐसा है, मॉर्निंग में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो सिर्फ प्योर टेक्निकल्स के बेस पे करते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे करते हैं। जब प्राइस एक्शन और टेक्निकल्स देख करके हम लोग ट्रेड करते हैं तो फिर ये सारे के सारे नंबर इनसिग्निफिकेंट हैं। बात समझ में आ रही, क्योंकि प्राइस पहले भागता है, ये फंडामेंटल न्यूज़ बाद में आती हैं। तो प्राइस एक्शन टेक्निकल्स क्या दिखा रहे हैं उसके चलते हम लोगों ने आज M&M में ट्रेड लिया, और ऑफ कोर्स न्यूज़ तो पॉजिटिव आनी थी क्योंकि स्टॉक ऊपर मूव कर रहा था। और दोस्तों भाई, जिनको एंटनी वेस्ट का IPO अलॉट हुआ, आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली बुक किया होगा। भाई देखो ऐसा है कि प्रॉफिट डेफिनेटली बुक किया करिए, ये मेरी आपसे गुजारिश रहती है। वन बर्ड इन हैंड इज बेटर दैन टू इन बुश। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा फंडा है। प्रॉफिट जब मिले, जब लक्ष्मी माता तिलक लगाने आ रही हो तो मुंह धोने नहीं जाया जाता है। तो जब प्रॉफिट मिले थोड़ा सा तो पक्का ले ही लो, ताकि अगर बाई चांस नीचे गिर भी जाता है तो कम से कम आप कुछ तो प्रॉफिट में रहेंगे। 38% के प्रीमियम में लॉन्च हुआ है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा। नहीं किया है तो भाई मंडे को डेफिनेटली कर लेना, कुछ 50% कर लो, बाकी सारा होल्ड करके रखो। ये स्ट्रेटजी रखा करो, इससे आपको गिल्ट फीलिंग नहीं होगी अगर बाई चांस कोई स्टॉक गिर गया तो। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों, ऑटो सेक्टर में अतुल ऑटो की हालत कुछ ज़्यादा खराब लग रही है। अतुल ऑटो एक समय का बहुत ही सॉलिड स्टॉक था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कोविड के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लोग ट्रैवल करना बंद कर दिए हैं। नोबडी इज इवन ट्रैवलिंग, नोबडी इज वांटिंग टू गो आउट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसके चलते अतुल ऑटो में एक अच्छा खासा झटका दिखाई पड़ा है। टोटल सेल्स ऑफ अतुल ऑटो इन दिसंबर हैज डिप्ड 57.8% ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों जिन लोगों के पास अतुल ऑटो का स्टॉक है, मेरे हिसाब से देखें रिकंसिडर कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं करा है तो फिर अभी कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको रिकंसिडर करके अपने ट्वीक कर लेना चाहिए था पोर्टफोलियो। और अगर नहीं किया है तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये इसका वर्स्ट चल रहा है।
अब मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा वर्स्ट इसका कुछ हो नहीं सकता। अभी वैक्सीन वगैरह आ जाएगी, थिंग्स विल कम बैक टू स्लोली कम बैक टू नॉर्मल। अदरवाइज अब मैं इतना ही बोल सकता हूँ अभी एज दिस पॉइंट इन टाइम। तो अगर अभी तक ट्वीक नहीं किया तो अभी थोड़ा हड़बड़ाने में कोई बेचने का मतलब नहीं बनता है। एक बार इसके Q3 के रिजल्ट्स देख लो कैसे आते हैं। Q3 के रिजल्ट अगर ठीक ठाक आते हैं एज पर एक्सपेक्टेशन तब तो ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन से भी खराब हो जाते हैं तो इससे हाथ धो के निकलो और फिर उसके बाद विल हैव बेटर एवेन्यूज टू इन्वेस्ट। दोस्तों इस वीकेंड में हम लोग काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे, स्पेशली आपके स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस कि आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए एज पर आर विजडम, कौन से स्टॉक्स को आपने काफ़ी सारे डिमांड और मेल्स आ रहे हैं हमारे पास रिगार्डिंग स्मॉल केस ऑल्सो, लेकिन मैं हम लोग बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन वी विल ट्राई टू गेट इट मेड दिस वीकेंड। आज के दिन का लाइव सेशन दोस्तों हम लोग नहीं करेंगे, आज हम लोग पूरा का पूरा ब्रेक ले रहे हैं। 1 जनवरी है, शाम के टाइम ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद वील मीट अगेन टुमारो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। एंड कल का लाइव सेशन अगर मिस हो गया तो उसको डेफिनेटली देखना, रिवाइज करना। पुराने लाइव सेशन आप रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज हर एक लाइव सेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें बोली गई हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।